मिलाएं सभी जन। थैंक यू जीसस परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावंद, आज की प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे पवित्र स्थान में तेरा धन्यवाद खुदावंद, तेरे दूतों का धन्यवाद, एक एक जन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस है परमेश्वर, आज एक एक जन को परमेश्वर तेरे ब्लड में कवर करते हैं, तेरी सामर्थ्य में छुपाते परमेश्वर, तेरे दूतों का पहरा लगाते एक एक जन के ऊपर है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद आज की प्रेजेंस के लिए, तेरे पवित्र स्थान के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन खुदावंद की, सभी ब्रांचेस तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है आप आत्मा में हमेशा ऊंचे उठाए जाएंगे। परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा आपको ऊंचा उठाएगा, आप ब्लेस होंगे। सभी ब्रांचेस भी इसी तरह से आत्मा में अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने बोने के लिए अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग को अपने दाहिने हाथ में ऊंचा उठाएं, क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के घर में बोते परमेश्वर आपको छूता और ब्लेस करता। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें खुदावंद प्रगट में अपनी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो, यह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के प्रति एक प्यास रखें प्रभु के कामों को करने की, तो परमेश्वर हमारे लिए अपने आप मार्गों को खोलता है, परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को बना देता है। सो यदि हम ही सोए रहें, हम ही परमेश्वर के प्रति टोटली इग्नोरेंट रहें, हम ध्यान ना दें अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन करने का, परमेश्वर के कामों को करने का, तो किस तरह से लाइफ टोटली स्टक हो जाती है, एक ही जगह पे खड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन यदि हम एक तरह से अलर्ट हो जाए प्रभु में, अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर में प्यास रखे, प्रभु के कामों को करने की प्यास रखे, तो परमेश्वर अपने आप हमारे लिए मार्गों को बनाता, मार्गों को खोलता है। परमेश्वर बड़े लोगों के सामने हमें पहुंचाता है। हालेलुया। सो अगर बाइबल में देखें कि सबसे ज्यादा प्यास किस व्यक्ति में थी, तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह में सबसे अधिक प्यास थी पिता के असाइनमेंट को पूरा करने की, सबसे अधिक प्यास आत्मा में बढ़ने की, सबसे अधिक प्यास परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने की यदि किसी में थी, तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं का राजा, स्वयं खुदावंद खुदा बाप था। लेकिन लिखा कि वे प्रातः सुबह उठकर प्रार्थना में और रात्रि में सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना में अपना टाइम स्पेंड करते थे। वे चेलों से अलग होकर सारी रात प्रभु यीशु मसीह दुआ में रहते थे। ऐसी प्यास थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। सो किस तरह से फल लेकर आओगे, किस तरह से बना रहेगा? यदि प्रभु के प्रति प्यास होगी, प्रेयर में बैठने की, बाइबल को पढ़ने की, बोने की यदि प्यास हो, परमेश्वर के कामों को करने की प्यास होगी, तभी परमेश्वर छुएगा, मार्गों को खोलेगा और एक ऊंची स्थान तक परमेश्वर पहुंचाएगा। हालेलुया। वचन कहते हैं गतसमनी में जब सारे चेले सो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे थे। और देखिए जब वो सताव, वो तिरस्कार, वो अनादर, वो दुख पीड़ा को सहने की बारी आई, तो परमेश्वर किस तरह से विजयी होकर उसमें से निकले और स्वर्ग में जाकर किस तरह से दाहिने हाथ पिता के बैठे, अपने असाइनमेंट को, सामर्थी प्लेस को, उस महिमा में स्थान तक, अपनी टेस्टमनी तक पहुंचे। लेकिन जो लोग सो रहे थे वो चेले जो है उस डर गए, वो उस सताव का, उस तिरस्कार का वो सामना न कर पाए। यदि प्रभु के प्रति, परमेश्वर के कामों को करने की प्यास आपके अंदर है, आप हर समय टाइम निकालते हैं कि जैसे मुझे प्रेयर करनी, मुझे बाइबल पढ़नी है, यदि आप अपनी लाइफ में जो रुचि होती है ना आपकी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, कई लोग फ़ोन के एडिक्टेड हैं कि जैसे ही मौका मिले लगातार फ़ोन उठाकर उसमें सर्च शुरू कर देते हैं। चाहे आप जॉब पर हो, जैसे ही रिसेस होता है, जैसे ही वॉशरूम गए, सबसे पहले फ़ोन में सर्च किया कि किसने क्या डाला। सो यदि वो रुचि जो है फ़ोन से उठाकर हम बाइबल में डाल दें, प्रेयर में डाल दें, तो जैसे ही मौका मिले आप गैर भाषा में जाओगे, जैसे ही मौका मिले आप बाइबल रीड करोगे, तो परमेश्वर बड़े लोगों के सामने पहुंचाता, परमेश्वर मार्गों को सिद्ध करता, मार्ग खोलता। हालेलुया। डर को खत्म करता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही मौका मिलता था फ़ोन नहीं उठाते थे, जैसे ही मौका मिला प्रेयर में जाते थे। हम जब देखते हैं लूका 6:12 में लिखा कि उन दिनों में वे पहाड़ पर, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना में सारी रात बिताई। सब कलीसिया कहे आमीन। और प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रेयर में रहते थे, वचन कहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिले तो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझे जानती और मुझे पहचानती तो मैं जीवन के जल में से तुझे पिलाता।
परमेश्वर से कैसे जानेंगे? जब आप प्रेयर में बैठेंगे, जब प्रार्थना में परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आमने सामने परमेश्वर से बैठेंगे, प्रभु से बातचीत शुरू होगी, आप प्रेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर को बताएंगे और परमेश्वर आपके दिल में अपनी आत्मा की बातें डालेगा। आप परमेश्वर से कम्युनिकेट करेंगे प्रेयर में, परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे कैसे? बाइबल में से। जब आप बाइबल को खोलेंगे, आपको परमेश्वर के लाइक्स डिसलाइक्स, परमेश्वर का बिहेवियर, परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नापसंद है, जब आप पहचानेंगे बाइबल में से, तो परमेश्वर कहता फिर मैं जीवन का जल तुझे दूंगा। हालेलुया। आजकल लोग जो हैं पाप से, आजकल जो पाप है सबसे बड़ा वो फोन का पाप हो गया है। आज आपको अपने फोन से तौबा करनी है कि जब जरूरत है तभी फोन को खोलें, फालतू में लगातार अपना टाइम वेस्ट ना करें। ब्लॉगर्स को देखकर, उनकी लाइफ को देखकर, फालतू में सर्च करके, फालतू में टाइप करके, यूट्यूबर्स को फालतू में आप हर टाइम पे सर्च करते हैं। उससे अच्छा तो ये है कि आप चैनल खोलो, अंकुनुला मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल, और उस पर लगातार आप वचन को सुनो और देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपकी आत्मिक लाइफ को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। सो यूट्यूबर्स को देखने की बजाय, फोन के एडिक्टेड होने की बजाय हमें प्रभु को पहचानना है प्रेयर में और पहचानना है बाइबल में से। और परमेश्वर कहता तब तू जीवन का जल जो है मेरे हाथों से पिएगा। आमीन। और मेरा विश्वास है जितने भी जन परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर जीवन का जल आपको पिलाएंगे। हर तरह की प्यास, चाहे वो चंकियाई की प्यास हो, छुटकारे की प्यास हो, चाहे वो टेस्टमनी को रिसीव करने की प्यास हो, आज प्यास वो बुझेगी। टेस्टमनी को आप रिसीव करने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज हर कोई दाऊद की तरह ब्लेसिंग चाहता है, लेकिन वो कहता है कि हे परमेश्वर मैं तो प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर तेरे धर्म में नियमों के कारण तेरा धन्यवाद करूंगा। तो 7 बार थैंक्स करता है। वो कहता है कि हे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मुझसे कभी अलग ना होने पाए। वो कहता है कि हे परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए सबसे अधिक बोऊंगा। और लिखा है उससे पहले कभी किसी ने इतना बड़ा सीड नहीं बोया था। उसने एक देश की इकोनॉमी के बराबर बोया। उसने एक अंबानी की ऑफरिंग नहीं बोई, उसने सैकड़ों अंबानी के बराबर उसने एक भवन को बनाने के लिए बो दिया था। हालेलुया। इसलिए कोई भी शत्रु उसे मार नहीं पाया, अपनी पूरा जीवन जीकर वो मरा। इसलिए परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया। वचन जब देखते हैं तो वचन में लिखा 2 शमूएल में कि परमेश्वर कहता फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। क्योंकि मैं लगातार प्रेयर कर रहा था, हे परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी लाइफ से कभी भी खत्म ना होने पाए। प्रभु जी मैं तेरे घर के लिए सबसे बड़ा सीड बोऊंगा। हे परमेश्वर मैं 7 बार तेरी आराधना करूंगा। और परमेश्वर ने उसके बड़े आत्मिक प्यास को देखकर परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। और परमेश्वर कहते हैं 7:12 में कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तो अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। और प्रभु यीशु मसीह दाऊद को कहते हैं कि वरन तेरा घराना, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जब आप फोन की एडिक्शन को छोड़कर, जब आप ब्लॉगर्स को फॉलो करना छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, तो परमेश्वर कहता है इसी तरह से मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा। हे परमेश्वर कहता है मैं तेरे बच्चों को भी ब्लेस करूंगा और उन्हें एक अच्छी सिक्योर प्रोटेक्टेड लाइफ दूंगा, प्रॉस्पर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान कहाँ से आता है? हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान स्वर्गीय की ओर से, ज्योतियों के पिता की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, हेवन से आता है। हालेलुया। हम अपने बल से जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का फेवर, वो डिवाइन अरेंजमेंट ऐड नहीं है तो यस प्रॉस्पेरिटी एक जगह तक स्टक हो जाएगी। लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ है, यदि प्रार्थना और बाइबल रीडिंग प्रथम है, फोन को छोड़ दिया, फोन की तौबा कर ली, पाप से, गलत रिश्तों से आपने नाता तोड़ दिया, तब परमेश्वर कहता है कि हर एक अच्छा वरदान, उत्तम दान, परमेश्वर कहता है इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ मैं तुझे दूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसी तरह से परमेश्वर के प्रति प्यास रखनी है प्रार्थना की, और परमेश्वर को पहचानना है बाइबल में से। लगातार बाइबल रीडिंग करके आप परमेश्वर को पहचानेंगे। और परमेश्वर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर दुखी है, बीमार है और ये सोच रहा है कि परमेश्वर मैं क्यों आया, मैं व्यर्थ हूँ, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे रिजेक्ट करते हैं, मैं क्यों हूँ यहाँ पे,
तो परमेश्वर कहता कि यदि तुम अपने घर का कोई सामान व्यर्थ में नहीं लेते, यदि गर्मी में आपको एसी चाहिए तो आप एक ही लेते हो, दो नहीं ले लेते कि जब 4 साल बाद एक एसी खराब हो जाएगा तो दूसरा लगा लेंगे। जितनी आवश्यकता है परमेश्वर कहते उतने ही लेते हो। तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं जिसकी बुद्धि का कोई अंत नहीं है, जिसने अपनी समझ के साथ पूरी सृष्टि को रचा, तो मैं तुझे व्यर्थ में क्यों बनाऊंगा। सो परमेश्वर कहते स्पेशल पर्पस के लिए, खुदावंद कहते स्पेशल योजनाओं को पूरा करने के लिए मैंने तुझे रचा है। हालेलुया। सो कोई व्यर्थ नहीं है, सब खास है। परमेश्वर ने सबको रचा अपनी स्पेशल विल को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि आप ही सोए रहे, यदि आप ही परमेश्वर से दूर रहे, यदि आप ही ने परमेश्वर से किनारा कर लिया, तो फिर कैसे परमेश्वर की योजनाएं पूरी होंगी। सो इसीलिए हर समय परमेश्वर को जानना है इन प्रेयर्स, हर समय प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है इन बाइबल, और एक स्ट्रॉन्ग गिवर बनना है लाइक डेविड। तब परमेश्वर कहता सच में मैं तेरा नाम महान करूंगा, तेरे बच्चों का मैं स्थिर राज्य दूंगा। परमेश्वर कहता जो तू चाहता है वह मैं तुझे दूंगा। यदि गवर्नमेंट जॉब चाहिए परमेश्वर कहता वो मैं दूंगा, यदि बेटा चाहिए वो दूंगा। परमेश्वर कहता जो कुछ चाहिए वह मैं तुझे ब्लेस करूंगा उन चीजों से। लेकिन परमेश्वर की प्यास, प्रभु के कामों को करने की प्यास, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को आगे लेके जाने की प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते मैंने किसी को व्यर्थ में नहीं चुना। सारा कुछ परमेश्वर कहते मैंने बातों से बना दिया, सब कुछ मैंने बोल के क्रिएट किया, लेकिन तुम्हें मनुष्य को नर और नारी करके मैंने अपने हाथों की कारागरी के साथ रचा। मैंने तुम्हें अपने हाथों से और अपनी समानता में बनाया। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हे परमेश्वर मैं तो व्यर्थ हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कोई पर्पस नहीं। परमेश्वर कहते सब कुछ बोल के बना दिया। ये देखते हैं परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 1 से लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 पार्ट्स में बंट जाए, और लिखा है कि वैसा ही हो गया, और उस अंतर को आकाश कहा। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए ताकि सूखी भूमि दिखाई दे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसा ही हो गया। और पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी निकले, और लिखा है कि वैसा ही हो गया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां बने, कि दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य और रात पर प्रभुता करने के लिए चांद और साथ में तारागण बने, और लिखा है कि वैसा ही हो गया, और दिन को रात से अलग किया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मैंने पानी को अलग सेपरेट कर लिया, लेकिन पानी खाली है और बात नहीं बनी। इससे और अच्छा और सुंदर, समुद्र को और सुंदर लगना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए, और वचन कहता है कि पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, और लिखा वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, वन पशु, रेंगने वाले जंतु उत्पन्न हो जाएं, और लिखा वैसा ही हो गया। सो सब कुछ परमेश्वर ने बोल के क्रिएट किया, बोल के बनाया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मैं बनाऊं, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया। मनुष्य को नर और नारी करके अपने हाथों से रचा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता कोई व्यर्थ नहीं, हर एक की लाइफ में स्पेशल विल है। अपनी आत्मिक जो है स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे जानना है इन प्रेयर्स में, टाइम स्पेंड करना है प्रार्थना में। परमेश्वर कहते हैं मुझे पहचानना है बाइबल रीडिंग से, और परमेश्वर कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग गिवर बनना है। तो परमेश्वर कहता है सच में अपनी स्पेशल विल को मैं तुम्हारी लाइफ में पूरा करूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी परमेश्वर के साथ एक वाचा कि जब भी मैं शुरू से फ्लाइट में जाती हूँ, चाहे 15 घंटे की फ्लाइट हो, तो मेरी वाचा है कि परमेश्वर मैं केवल बाइबल पढ़ूंगी। तो जितने भी घंटे की फ्लाइट होती, लाइक 15 घंटे, 15.5 घंटे की, तो मैं हमेशा बाइबल रीड करती हूँ। परमेश्वर कहते हैं मुझे बाइबल से पहचानना है। हालेलुया। उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उसे क्या पसंद है, हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बाइबल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें। आप देखेंगे परमेश्वर का दूत किस तरह से आपकी छाया करेंगे। आमीन। और आप जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ हैं। हम वो स्टूडेंट हैं जो मेरिट में आते हैं, जो सारा साल स्टडी करते हैं, सारा साल तैयारी करते हैं। आप जानते हैं सब कुछ पक्के में है, किसी पास्टर की जेब में नहीं जाता। सो बेस्ट बोना है,
बड़ा सीड बोना है। हालेलुया। परमेश्वर के घर के लिए, प्रभु के भवन के लिए। आप सभी ब्लेस्ड। आप जानते हैं परमेश्वर हमारी ओर है, और जितने भी जन परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रभु के साथ और परमेश्वर के जो सामर्थी दास के साथ है, सच में परमेश्वर की सेम ग्रेस आपको छुएगी, आप पर छाया करेगी। आमीन। सो बेस्ट सीड को बोना है और कहना है, हे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर अपनी मन्नतें मैं प्रकट रूप में आज परमेश्वर तेरे पवित्र स्थान में, हे यरूशलेम तेरे भीतर आंगनों में आज पूरी करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। तो सभी जन अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं, सभी ब्रांचेस भी। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बड़ा फेवर दिया, एक ऐसी बुद्धि दी, एक ऐसी सामर्थ्य दी कि हमने किस तरह से समय रहते शुरू से तैयारी की है, जिसकी वजह से हमें किसी बात का कोई डर नहीं खुदावन। सो आज हम अपने बेस्ट सीड को बोते हैं। परमेश्वर ये सारा सीड तेरा है और तेरे कामों के लिए मुबारक ठहरे खुदावन। ये किसी पास्टर की जेब में नहीं जाता, परमेश्वर तेरे कामों में लगता है, एक एक रुपया तेरे कामों में लगता है। सो जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर तू इन्हें फेवर देगा, पे बैक करेगा, और बड़ी टेस्टिमनीज के साथ एक एक जन को तू खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। है परमेश्वर हर एक तंगी घटी को तू इनकी लाइफ से छिड़केगा खुदावन। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। है परमेश्वर सच में तू अपरंपार आशीष की वर्षा करता है खुदावन। जितने भी जन अपने टाइट को देते हैं, टाइथर्स है परमेश्वर, तू बड़े सीड को और बड़े ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स को परमेश्वर की लाइफ में देता है। इनका कटोरा हमेशा उमड़ेगा खुदावन। तेरे वचन के अनुसार इनका कटोरा उमड़ेगा, किसी वस्तु की कोई भी घटी ना होगी परमेश्वर। इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ इनका हिस्सा ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को, बड़े सीड को परमेश्वर के भवन के कामों के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, ब्रांचेस के लिए बोना चाहते हैं, ऑनलाइन कलीसिया भी, आप सभी अपने दाहिने हाथ में अपनी उन ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। ब्रांचेस और परमेश्वर के दूत इस पवित्र स्थान पर, इस वेदी के ऊपर है, इस उपजाऊ भूमि के ऊपर है। जब भी आप बोते परमेश्वर के दूत आपको छूते, ब्लेस करते हैं, आपके पैसे को क्लीन करते हैं, और जब भी वो प्रभु के कामों में लगता है परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना करके आपको टेस्टिमनीज के साथ खड़ा करता है। परमेश्वर आज जितने भी जन अपने धन्यवाद की बलियों को और जितने ऑफरिंग्स को, हे परमेश्वर ब्रांचेस के लिए, सुसमाचार प्रचार के कामों के लिए बो रहे हैं, तेरे भवन के लिए जितने बो रहे हैं परमेश्वर, और जितने भी स्पेशल प्रेयर्स के लिए बो रहे हैं, जितने भी वेदी की भेंटों को बो रहे हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, हर तरह की फजूल खर्ची को उनकी लाइफ से छिड़क दे खुदावन। दुष्ट आत्मा को दूर कर दे खुदावन। हर बंधन को खोल दे, तोड़ दे परमेश्वर। हर गरीबी के बंधन को तोड़ दे इनकी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन अपने बेस्ट सीड को बोएं, सभी ब्रांचेस भी अपने बेस्ट सीड को बोएं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का पैसा, परमेश्वर का पैसा है। जितना भी आप बोते हैं हम देखते तक नहीं। हालेलुया। मैंने कभी आपकी ऑफरिंग को देखा तक नहीं। सो आप जो भी बोते हैं वो परमेश्वर का है और प्रभु के लिए ही मुबारक ठहरे। आमीन। आपका बोया गया परमेश्वर आपके लेखे लगाए, और आपका बोया जब परमेश्वर के कामों में लगे तो सच में परमेश्वर कई गुना करके आपकी लाइफ में पे बैक करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो इसी तरह से सभी जन आत्मा में रहें और अन्य भाषा में, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने मन में मनन करते हुए, अंगीकार करते हुए अपनी ऑफरिंग्स को बोएं, ताकि परमेश्वर के दूत आपको देखें। क्योंकि परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी, गुद्दे गुद्दे को आर पार करके छेदता है, और परमेश्वर की आंखें आपको नित्य देखती, उसकी पलकें आपको जांचती हैं। सो यदि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में हैं तो विद द डिसिप्लिन और विद आत्मिक रूप से पूरी तरह से परमेश्वर में खोकर आप अपनी ऑफरिंग को बोएं, ताकि परमेश्वर आपको छुए, टेस्टमनी के साथ खड़ा कर सके। आमीन। सो सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।